हिस्सा अव्वल। खामोश लड़की नौरीन एक ऐसी लड़की थी जिसे लोग कम बोलने वाली कहते थे, मगर हकीकत ये थी कि उसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद थी। वो 18 साल की थी और एक पहाड़ी कस्बे में रहती थी जहाँ सर्द हवाएं कहानियों की तरह सरगोशी करती थीं। उसके वालिद एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे और वालदा घर संभालती थीं। घर छोटा था मगर इसमें सुकून था। नौरीन अक्सर रात को छत पर जाकर आसमान देखती। सितारे उसे सवालों की तरह लगते, चमकते हुए मगर खामोश। वो सोचती कि क्या इंसान भी सितारों की तरह होता है, अंदर से रोशन मगर अक्सर नज़र न आने वाला। वो स्कूल में अच्छी तालबा थी मगर अपनी बात कहना उसे मुश्किल लगता था। उसे लगता था कि अगर उसने सच कह दिया तो शायद लोग हंसेंगे या शायद उसकी बात की कोई कदर न हो। इसलिए वो खामोश रहना ही बेहतर समझती थी। हिस्सा दोम। पुराना चराग। एक दिन नौरीन अपनी नानी के घर गई। नानी का घर पुरानी यादों से भरा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे, मट्टी की खुशबू और दीवारों पर वक्त के निशानात। एक कमरे के कोने में एक पुराना सा चराग रखा था। नूरीन ने पूछा, नानी, ये चराग क्यों रखा है? नानी मुस्कुराएं और बोलें, ये चराग सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये हौसला भी देता है। नूरीन को ये बात अजीब लगी मगर उसने कुछ नहीं कहा। रात को नानी ने वो चराग जला दिया। इसकी नर्म रोशनी ने कमरे को सुनहरी सा बना दिया। नानी ने कहा, बेटी, ये चराग इस वक्त जलाया जाता है जब इंसान को खुद पर यकीन की ज़रूरत हो। हिस्सा स्वयं। पहला इम्तिहान। कुछ दिन बाद स्कूल में ऐलान हुआ कि तकरीर का मुकाबला होगा। नूरीन का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसके अंदर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, हिस्सा लो, मगर दूसरी आवाज़ डरा रही थी, अगर नाकाम हो गई तो? इस रात नौरीन को नानी का चराग याद आया। उसने आंखें बंद कीं और खुद को इस चराग की रोशनी में देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद वो कोशिश कर सकती है। अगले दिन उसने अपना नाम लिखवा दिया। हिस्सा चहारम। खौफ का सामना। मुकाबले के दिन नौरीन के हाथ कांप रहे थे। स्टेज पर जाते हुए उसे लगा जैसे उसके कदम भारी हो गए हों। हाल लोगों से भरा हुआ था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने गहरी सांस ली। उसे नानी के अल्फाज याद आए, रोशनी बाहर नहीं, अंदर जलती है। नूरीन ने बोलना शुरू किया, पहले आहिस्ता, फिर मजबूती से। वो अपनी तकरीर में अपने खौफ, ख्वाब और उम्मीदें बयान कर रही थी। हाल खामोश हो गया। हिस्सा पंजम। नई पहचान। तकरीर ख़त्म हुई तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद तालियां बजने लगें। नूरीन को यकीन नहीं आ रहा था। इसने पहली बार खुद को इतना मजबूत महसूस किया। वो मुकाबला जीत गई, मगर इससे बढ़कर उसने खुद को जीत लिया। घर आकर उसने नानी के चराग को देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। नानी मुस्कुराएं और बोलें, ये चराग नहीं, तुम्हारा दिल रोशन हुआ है। नौरीन ने उस दिन समझ लिया कि खामोशी कमज़ोरी नहीं, मगर अपनी आवाज़ तलाश करना ताकत है। इसकी ज़िंदगी में अब भी मुश्किलात आएंगी, मगर अब उसके अंदर एक चराग जल चुका था।